अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 17 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, जुलाई की 6 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम 20वां पारा शुरू करेंगे सूरह नमल आयत नंबर 60 से। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम्मन खलक़ा, भला कौन है जिसने पैदा किया है, अस्समावाति वल अर्ज़ा, आसमानों और ज़मीन को, व अंज़ला लकुम, और पैदा और उतारा तुम्हारे लिए, मिनस समाई माअन, आसमान से पानी, फ़अंबतना बिही, जिस उगता है इसके जरिए से, हदाइक़ा, बागात, ज़ाता बहजतिन, बारौनक, मा काना लकुम, नहीं था तुम्हारे लिए, अन तुम बितु शजरहा, के तुम उगाते इसके दरख्त। आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या कोई और इलाह है अल्लाह के साथ, बल हुम कौमुन यादिलून, बल्कि ये कौम जो सो हक के रास्ते से हटी हुई है। यानी इससे पहले जो अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ और अपनी पहचान बयान किया, अब उसके बाद उसके दलीलों के तौर पर यहाँ पर एक एक आयत में अल्लाह ताला अपनी कुछ निशानियां बयान कर रहे हैं, और फिर लोगों के जहनों को उसके ऊपर उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, उनके जहनों को जो सो फिक्र दे रहे हैं कि क्या ये सब करने वाला अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है। हकीकत अगर कोई इंसान पसंद है तो जान लेगा कि अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है जिसके पास ये ताकतें हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन है जो आसमान और जमीन को पैदा किया है, जिसने आसमान से बारिश को पैदा किया है, पानी को नाजिल किया, मतलब यह है कि आसमान से बारिश को नाजिल किया है, जिसके जरिए से बागात को उगाता है, बारौनक यानी खुशनुमा और देखने के लिए कितने खूबसूरत लगते हैं, वो बागात को उगाता है। यानी ये सब करने वाला कौन है। फिर कहा जा रहा है कि तुम्हारी तो ये इस्तिताअत भी नहीं थी, तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम इसके दरख्तों को ही उगा लेते। क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है, बल्कि ये कौम हटी हुई है, सही रास्ते से हटी हुई है। यानी आसमान और जमीन को पैदा करने वाला, आसमान से बारिश को बरसाने वाला, जिसके जरिए से जो सो खूबसूरत जो सो रंग बिरंग के बागात तैयार हो जाते हैं, ये सब बनाने वाला कौन है। बल्कि अल्लाह ताला इंसानों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो किसी इसके दरख्त को भी पैदा करने की ताकत और सलाहियत नहीं है। क्या अल्लाह के साथ भी कोई और इलाह है, कोई और माबूद है जो ये काम कर सकता है। तो हम भी जरा कभी गौर करें, कभी तवज्जो दे के देखें कि क्या दुनिया में कोई इंसान है जो अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से एक दरख्त या एक पौधा भी उगा सके। हरगिज़ नहीं। एक पौधा या एक दरख्त तो दूर, एक पत्ता भी नहीं पैदा कर सकता है। फिर उसी तरीके से आसमानों जमीन को पैदा करने वाला कौन है, फिर आसमानों से बारिश को बरसाने वाला कौन है, यह सब कुछ अल्लाह ही करता है। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, मतलब ये कि नहीं है। और जब नहीं है, तुम भी जानते हो कि नहीं है, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ किसी और को क्यों पुकारते हो, किसी और की इबादत क्यों करते हो, किसी और को वो खूबियां या वो तसर्रुफ क्यों देते हो जो अल्लाह के इख्तियारात है। तो ये चीज अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। उस जमाने में मुशरिकीन मक्का जो है सो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के साथ साथ दूसरों के अंदर भी अकीदा रखते थे और दूसरों की भी इबादत करते थे। तो इसीलिए उनको एहसास दिलाने के लिए और उनके जहनों को उस पर बोझ डालकर उनको एहसास दिलाने के लिए, समझाने के लिए अल्लाह ताला मिसालें दे रहे हैं। अम्मन जाअल अल अर्ज़ खरारन, भला कौन है जिसने जमीन को करारगाह बनाया, यानी जमीन को बिल्कुल एक ठहरी हुई और अमन अमान वाली जगह बनाया। व जाअल खिलालहा अनहारन, और उनके दरमियान से नहरों को जारी कर दिया। व जाअल लहा रवासिया, और बना दिया उसके लिए पहाड़। व जाअल बैनल बहरैनी हाजिजा, और बना दिया दो दरियाओं के दरमियान में एक आड़ और एक पर्दा। आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या कोई और इलाह है, कोई और माबूद है अल्लाह के साथ। बल अक्सरुहुम, बल्कि इनमें से अक्सर जो है ला यालमून, नहीं जानते। अब यहाँ पर और अल्लाह ताला अपनी पैदाइश की और अपनी खिलकत के जो नमूने हैं उनको बयान कर रहा है। क्या
अल्लाह ताला ही है, यानी कौन है जिसने जो सो ज़मीन को जो सो करारगाह बना दिया और उसके अंदर नहरों को जारी कर दिया और उसमें पहाड़ों को रख दिया और उनके दरमियान और दो दरियाओं के दरमियान में एक आड़ और एक जो सो पर्दे को कायम कर दिया। क्या अल्लाह के साथ भी कोई और इलाह है, कोई और माबूद है? बल्कि अक्सर लोग जो सो इल्म नहीं रखते, जानते नहीं। अब देखें, अल्लाह ताला ही है जिसने जमीन को करार दे दिया। मतलब क्या है? जैसे कि आज साइंस भी बताती है कि जमीन तो जो सब बहुत तेजी के साथ जो सब घूम रही है, चल रही है, वो घूम रही है, उसके बावजूद भी जो लोग जमीन पर है वो बिल्कुल आराम और इत्मीनान के साथ उस पर चल फिर सकते हैं। वो जमीन जो सो उनको हिला के झुला के ये नहीं करती है। और कभी अल्लाह की निशानियों के तौर पर कभी कुछ सेकंड्स के लिए जलजले आ जाते हैं। और जलजला क्या है? जमीन में हरकत हो जाती है, जमीन के अंदर जो सो जमीन में जुम्बिश आ जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट भी नहीं होता, वो कहीं पर 25-30 सेकंड का इस तरीके का अगर जलजला आता है तो देखा जाता कि हजारों लाखों लोग जो सो खत्म हो जाते, बहुत सारी इमारतें वगैरह तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो थोड़े से लम्हे के लिए, चंद एक सेकंड्स के लिए जब ये हरकत होती है तो इतना नुकसान हो जाता उसके। लेकिन हकीकत क्या है कि जमीन गोल गोल भी घूम रही है और अतराफ में जो सो ये चल भी रही है, रिवॉल्व भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है, और बहुत तेजी से रोटेट और रिवॉल्व हो रही है। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसमें करार अता फरमा दिया। उसके ऊपर जो रहते हैं अमन अमान के साथ, इत्मीनान के साथ, बहुत ही करार के साथ रह पाते हैं। वरना अंदाजा करें कि अगर वो झूलते रहती, अगर वो हिलते रहती जैसे कि जलजले के वक्त होता है, तो इंसान उसमें क्या जी सकता था? कोई चीज उसमें करार पा सकती थी? हरगिज नहीं। तो ये जमीन को करार देने वाला भी अल्लाह ही है। और उनके दरमियान में नहरों को जारी कर देना, जमीन के दरमियान से नहरें और तालाब और इस तरीके से जो सो नदी नाले, ये सारे के सारे अल्लाह ही का काम है, अल्लाह ही की कुदरत है। और फिर उसमें पहाड़ों को खड़ा कर दिया। और ये पहाड़ों का काम क्या है? हम समझते हैं कि कभी कभी इंसान पहाड़ों को जो सो बहुत बड़ी मुसीबत और ये हमारे लिए तो नुकसानदेह है, और ये समझते हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा आड़ है या तकलीफ दे समझते हैं। लेकिन ये इंसानों की तकलीफ के लिए नहीं है, बल्कि इस जमीन को करार देने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे अच्छी जगहों पर जो सो पहाड़ों को गाड़ दिया है मेखों की तरह। जैसे कि कोई खैमा वगैरह जब लगाया जाता है, रेतीली जमीन में भी जब खैमे को गाड़ा जाता है तो वहां पर जो सो मोटी मोटी मेखों को जमीन में धसा दिया जाता। मकसद क्या होता है? ताकि वो खैमा मजबूती के साथ अपनी जगह पर टिका हुआ रहे। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया, ताकि जमीन हिले जुले नहीं, वो अपनी जगह पर करार के साथ, इत्मीनान के साथ रहे। और जमीन के ऊपर जो पहाड़ नजर आता है, जो कि बहुत बड़े बड़े बुलंद बुलंद पहाड़ हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये जो जमीन पर नजर आते हैं उससे कहीं ज्यादा गहराई में वो पहाड़ जमीन के अंदर है। जैसे कि हम और आप भी देखते हैं कि किसी खैमे वगैरह को गाड़ते वक्त में ऊपर का हिस्सा जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है, जो जमीन में गाड़ा जाता है वो बहुत बड़ा होता है। तो अंदाजा करें कि जमीन के ऊपर जो पहाड़ है वो खुद इतने बुलंद है, तो नीचे जमीन के अंदर जो उनको गाड़ दिया गया है वो कितने अंदर तक, कितने जमीन के तहे तक होंगे, अंदाजा कीजिए। तो ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने जमीन में पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि जमीन में करार आ सके, जमीन इत्मीनान से एक जगह पर ठहर सके। फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला ने दो दरियाओं के दरमियान में एक जो नजर नहीं आता ऐसा एक पर्दा, और ही जिसको क्या कहते हैं कि उसको बरज़ख कहा जाता है, यानी एक ऐसा नजर नहीं आने वाला पर्दा अल्लाह ताला ने जो सो दो दरियाओं के दरमियान में रख दिया है। जैसे कि कहीं कहीं पर देखा जाता है, एक तरफ का दरिया जो सो बिल्कुल मीठा पानी होता है, दूसरी तरफ का बिल्कुल खारा और जो सो बदमजा होता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो सो दोनों का पानी, यानी खारा पानी बिल्कुल वो मीठे पानी को खराब नहीं करता, और मीठा पानी जो सो खारे पानी में आकर उसको पूरा मीठा नहीं करता, बल्कि वहां पर थोड़ा सा होमोजेनाइजिंग एक जोन होती है, बफर जोन के जैसा। उसके अलावा मीठे जगह का पानी मीठा ही रहता है, खारे
खारे समंदर का पानी खारा ही रहता है। तो इन दोनों समंदरों के दरमियान में, इन दोनों दरियाओं के दरमियान में अल्लाह ताला ने एक ऐसा नहीं दिखाई देने वाला जैसा एक आड़ और एक पर्दा बना के रखा है, जो कि इन दोनों को अलग करके रखता है। तो ये किसकी कुदरत है, किसने किया? दुनिया में किसी की ताकत है कि ये कर सके? हरगिज़ नहीं। फिर इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या अल्लाह के साथ भी कोई और खुदा और कोई माबूद है? बल्कि हकीकत ये है कि ये लोग अक्सर लोग जो सो नहीं जानते। तो ये अल्लाह ताला बार बार इस तरीके की आयतों को बयान करके पहली कौम मुशरिकीन मक्का को भी जो सो दावत फिक्र दिया, आज के लोगों को भी, काफिरों को भी, मुसलमानों को, हर एक को जो भी कुरान पढ़ता है उनके लिए भी इसमें दावत फिक्र है, और रहती दुनिया तक के लिए लोगों के लिए सोच और समझने के लिए है। और ख़ास तौर पे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जब इसमें गौर व फिक्र करते हैं तो वो माने बगैर उनके पास कोई और चारा नहीं होता कि यकीनन ये सब कुछ ऐसे ही अपने आप नहीं बन गया, और ऐसे ही बगैर किसी के बनाने के नहीं बना, बल्कि इन तमाम को बनाने वाली एक मखलूक, एक खालिक है, जो कि इन तमाम को बनाया भी है, उनके निज़ाम को चला भी रहा है और उनको मेंटेन भी कर रहा है, और वही है अल्लाह। अगरचे के मुशरिकीन कुफ़ार जो सो उसको अल्लाह को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो गौर व फिक्र करेंगे तो फिर उनको माने बगैर कोई और चारा नहीं होगा। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, कौन है जो कि कबूल करता है बेकरार को, बेकरार की इज़ा दाअहू, जब वो पुकारता है उसे, वो यक्शिफु सूआ, और दूर कर देता है बुराई को, वजअल लकुम खुलफा अल अर्ज़ी, और बनाता है तुम्हें खलीफा जमीन में। इलाहुम मअल्लाह, क्या कोई और इलाह है अल्लाह के साथ? कलीलन, बहुत ही थोड़ा है, मा तज़क्करून, जो कुछ तुम नसीहत पकड़ते हो। कौन है जो कि किसी मुसीबत ज़दा, कोई परेशान इंसान की पुकार को सुनता है जब वो पुकारता है, और उसकी परेशानी को और उसकी तकलीफ को दूर करता है, और वो जो सो तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ भी कोई और खुदा और कोई और इलाह है? बहुत ही थोड़ा है जो कुछ तुम गौर व फिक्र करते हो या नसीहत पकड़ते हो। अब यहाँ पर भी देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई मुसीबत ज़दा, कोई परेशान इंसान जब अल्लाह को पुकारता है, तो कौन है जो उसकी पुकार को सुनता है? यानी अगर काफिर भी है, मुशरिक भी है, उसको अल्लाह की पहचान नहीं है, लेकिन वो भी जब कोई मुसीबत में होता है, कोई तकलीफ में होता है, तो दिल से जो सो, चाहे वो जिसको भी खुदा समझता हो, जब वो पुकारता है, बेसाख्ता पुकारता है, बल्कि वो भी आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ निगाहें उठाकर पुकारता है। अगरचे कि वो नाम कुछ भी देता हो, लेकिन दर हकीकत में वो बेसाख्ता तौर पर अपने रब को ही पुकार रहा होता है। और उस वक्त में मुशरिक और काफिर भी जब अपनी तकलीफ में अल्लाह को पुकारते हैं, तो अल्लाह ही है जो उनकी तकलीफ को दूर करता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो उसकी पुकार को सुन सके या उसकी तकलीफ को दूर कर सके। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि कौन है, बताओ तो सही, जब कोई मुसीबत और तकलीफ में होता है तो उसकी पुकार को सुनता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है। और ये कि जो सो उसने तुम्हें खलीफा बना दिया जमीन में। मतलब क्या है कि एक के बाद एक जाननशीन, एक कौम जाती है तो दूसरी कौम आती है, कुछ लोग जाते हैं तो उसके बाद दूसरे आते हैं। अंदाजा करें कि अगर सारे के सारे इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो पैदा होने वाले हैं, अगर तमाम को एक ही वक्त में अल्लाह ताला जमीन में पैदा कर देता, तो क्या ये जमीन काफी होती? हरगिज़ नहीं। आज जबकि लोग जो सो परेशान हो रहे हैं कि जो सो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इस तरीके से, हालांकि इंसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस अल्लाह ने, जिस मालिक ने, जिस खालिक ने जो सो इंसानों को पैदा किया है, वो खूब जानता है, वो अच्छी तरीके से जानता है, और उनकी जरूरतों को पूरा भी करता है। ये इंसान की कम नजरी है, और वो समझता है कि लोग अगर ज्यादा पैदा हो जाएंगे तो खाना कम पड़ जाएगा और लोग परेशान हो जाएंगे। और अल्लाह ताला की जो तदबीरें हैं वो हकीकत है, अगर अल्लाह ताला पूरों को एक वक्त में ही पैदा कर देता तो ये जमीन तंग हो जाती, यकीनन अनाज कम पड़ जाता और लोग एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ते।
तो ये है हकीकत। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, एक के बाद एक नस्लों को पैदा करता है, एक कौम जाती है दूसरी कौम आती है, तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो सो अल्लाह ताला जो सो इंसानों को पैदा करता है। कुछ लोग आते अपनी उम्र पूरी करते हैं, वफात पा जाते हैं, उसके पीछे पीछे कुछ लोग पैदा हो रहे होते हैं, यानी जो लोग पैदा हुए मरने का सिलसिला भी चल रहा है, उधर पीछे से जो सो लोगों के पैदा होने का भी सिलसिला चल रहा है। अगर सबको एक ही वक्त में अल्लाह ताला दुनिया में भेज देता तो यकीनन तकलीफ होती। तो ये है अल्लाह की तदबीर, ये है अल्लाह का सिस्टम कि अल्लाह ताला ने सबको एक मर्तबा नहीं पैदा किया, बल्कि उनको खलीफा खलीफा कहते ही हैं जान नशीन को, एक के बाद एक के बाद जो आने वाले हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह की हिकमत है और अल्लाह का निज़ाम है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अपनी ये आयतों को बयान करके, अपनी निशानी को बयान करके पूछ रहे हैं कि क्या अल्लाह के साथ भी कोई और खुदा है, कोई और माबूद है। तो सवाल कर रहा है अल्लाह ताला, जवाब हमको अपने अंदर और अपने जहनों से पूछना है, और हम अगर हकीकत पसंद है तो हम जवाब देंगे कि यकीनन या अल्लाह तेरे सिवा कोई और इलाह नहीं है, तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है, और हम जानते हैं, हम मानते हैं कि यकीनन तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है, लिहाजा हम इबादत भी तेरी ही करेंगे। ये चीज़ हमको जब अल्लाह की निशानियां इंसान देखता है तो फिर बेसाख्ता तौर पर इंसान के जहन में ये बात आनी चाहिए कि अल्लाह यकीनन तू ही मालिक और खालिक और राज़िक है, और इंशाअल्लाह हम जो सो इबादत भी बस अब तेरी ही करेंगे। यानी क्यों कि जब अल्लाह ही अकेला है जो पैदा करता है, अल्लाह ही अकेला है जो इंसानों को मारता है, अल्लाह ही अकेला है जो इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो फिर इबादत में किसी और को शरीक कैसे किया जा सकता है। जब सारे इख्तियारात अल्लाह ही के पास है तो फिर इंसान को भी चाहिए, जो अल्लाह का बंदा है उसको भी चाहिए कि अपनी बंदगी का सबूत दे और अल्लाह का वफादार बंदा बनकर सिर्फ उसी की इबादत करे, उसके साथ दूसरों की इबादत ना करे, उसके साथ किसी और को ना पुकारे। तो ये है वफादार बंदे की बंदगी का सबूत। अगर इंसान इस तरीके से इस पर कायम होता है तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे से इतना खुश होता है कि फिर उसकी मुसीबतों को, तकलीफों को दूर कर देता है, उनकी जो हर जरूरत को पूरा करता है, और आखिरत में भी उसको बेहिसाब जन्नतों से नवाजता है। अम्मन यहदीकुम, भला कौन है जो तुम्हें राह दिखाता है, फिज़ ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, खुश्की और समंदरों के अंधेरों में, यानी सहराओं में और दरियाओं में जब लोग सफ़र करते हैं और रात का अंधेरा होता है, तो कौन है जो तुम्हें राह दिखाता है, कौन है जो तुम्हें रास्ते दिखाता है। वमन युरसिलु रियाहा, और कौन है जो हवाओं को चलाता है, हवाओं को भेजता है, बुशरम, खुशखबरी के तौर पर, बैना यदई रहमतिही, उसकी रहमत के आने से पहले। आ इलाहा अल्लाह, क्या कोई और इलाह है अल्लाह के साथ। ताला अल्लाहु, बुलंद है, बरतर है अल्लाह, अम्मा युशरिकून, उन तमाम चीज़ों से जो वो शरीक करते हैं उसके साथ, यानी उसके शरीक ठहराते हैं। देखें कौन है जो तुम्हें अंधेरों में, दरियाओं के और खुश्की के सहराओं में जब इंसान रातों में सफर करता है तो कौन है जो तुम्हें उसमें रास्ते दिखाता है, और कौन है जो तुम्हारे तरफ हवाओं को, ठंडी हवाओं को भेजता है बारिश से पहले, यानी उसकी रहमत, जो बारिश है उसकी रहमत है, बारिश आने से पहले जो ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसको भेजने वाला कौन है। क्या अल्लाह के साथ भी कोई और इलाह है। अल्लाह ताला तो बुलंद है, बरतर है, बहुत बुलंद है, बहुत बरतर है उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम शयों से जो उसका शरीक लोग ठहराते हैं, यानी उसके बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, या उसके बराबर जो सो उन लोगों को, दूसरे उसकी मखलूक़ात को शरीक ठहर करते हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद हम और आप इकरार करना, करे बगैर और कोई चारा नहीं होगा कि यकीनन अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो इंसानों को रात के अंधेरों में, चाहे वो समंदरों में सफ़र कर रहे हों या जो सो खुश्की में और सहरा में सफ़र कर रहे हों, ये रास्ता दिखाने वाला अल्लाह ही है। और ये रास्ता कैसे दिखाता है, जैसे कि अल्लाह ताला ने आसमानों में जो सितारों को मुसक्कर करके रखा है, तो चांद सितारों का जो सो अल्लाह ताला ने तीन मकसद के लिए उनको पैदा किया है। एक तो जो सो रातों में और सितारों को आसमान में चमकता हुआ और खुशनुमा और खूबसूरती के तौर पर। दूसरा ये है कि लोग जब रास्ते में सफ़र करते हैं अंधेरों में, दरिया में हो या खुश्की में हो, तो उनको रास्ता देखने का जरिया, रास्ता पाने का जरिया बनने के लिए। और तीसरा उसका काम सितारों का ये है कि अगर शयातीन आसमानों की तरफ चढ़कर कुछ गैब की बातें उचकने की कोशिश करते हैं तो उनको जो सो ख़त्म
करने के लिए उनके ऊपर जो सो सितारे टूट पड़ते हैं ताकि उनको हलाक कर दिया जाए। तो इस तरीके से 3 कामों के लिए अल्लाह ताला ने सितारों को पैदा किया है। उन सितारों के ज़रिए से लोग रास्ते पा लेते हैं। आजकल ये और बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करते हुए इंसान ने जो सो सैटेलाइट्स बना लिया और फिर जीपीएस वगैरह बनाकर उनके ज़रिए से रास्ते इख्तियार करता है। लेकिन उन गैजेट्स के ज़रिए को भी चलाने वाला और उनको उसकी जो असल है, उसको रखने वाला भी अल्लाह ही है, अल्लाह की तरफ से ही वो कुदरत है। तो बहरहाल कौन है? ये सिर्फ अल्लाह ही है। और कौन है जो कि खुश ठंडी हवाओं को भेजता है बारिशों से पहले? ये भी अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ही के इख्तियार में है। फिर अल्लाह ताला जो पूछ रहे हैं कि क्या कोई और इलाह है अल्लाह के साथ जो ये काम कर सकता है? तो यकीनन कहेंगे कोई नहीं है जो इस तरीके से कर सकता है। और यकीनन अल्लाह ताला तो बहुत बुलंद है उन तमाम चीज़ों से जो लोग उसका शरीक ठहराते हैं। यानी किसी ने क्या कहा बारिशों के बारे में, लोगों ने कहा कि फला सितारा फला जगह पर होगा तो बारिश होगी। तो ये क्या है? अब लोगों ने जो सो बारिश तो अल्लाह बरसाता है, लेकिन लोगों ने जो सो सितारों को कह दिया कि ये सितारे बारिश का जरिया है। किसी ने कह दिया कि फला सितारा फला जगह पर है और उस वक्त में कोई पैदा होता है तो उसके साथ ये कुछ होगा, वो ये फला उसकी तकदीर होगी या उसके अब मुस्तकबिल में ऐसा होगा। ये सब भी जो है झूठ है, सरासर धोखा है। अल्लाह ताला है जो इंसानों की तकदीरों को लिखता है और उनके लिए खैर और शर के फैसले कर रहा होता है। तो ये सब कुछ जो लोग शरीक बनाते हैं अल्लाह का, उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम शरीक चीज़ों से अल्लाह ताला तो बहुत बुलंद है, बहुत ऊपर है। अम्मन यब्दउल खल्क़ा, कौन है जो पहली मर्तबा पैदाइश करता है, सुम्मा युईदुहु, फिर वो उसे दोबारा जिंदा करेगा। वमन यर्ज़ुकुकुम, और कौन है जो तुम्हें रिस्क देता है, मिनस समाई वल अर्ज़ि, आसमान और जमीन से। अ इलाहु मअल्लाह, क्या कोई और इलाह है अल्लाह के साथ? कुल, कह दीजिए, हातु बुरहानकुम, ले आओ अपनी दलीलें, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। देखिए अल्लाह ताला इतनी सारी दलीलें दे देकर समझा कर उसके बाद आखिरी में फिर क्या कह रहे हैं कि कौन है जो इंसानों को और तुम्हें जो सो पहली मर्तबा पैदा करता है और दोबारा वो तुम्हें जिंदा करेगा। और फिर जो सो कौन है जो तुम्हें रिस्क देता है आसमानों और जमीन से? क्या अल्लाह के साथ भी कोई और इलाह है? फिर उसके बाद कहा जा रहा कि कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, चैलेंज कर दीजिए लोगों को कि ले आओ अपनी दलीलें अगर तुम सच्चे हो। यानी जो तो तुम दावा करते हो कि अल्लाह के अलावा भी फलां भी हमको पैदा कर सकता है, फलां भी हमको मार सकता है, फलां भी जो सो हमको खाना रिस्क दे सकता है, फलां हमको जो सो मुसीबत और तकलीफ में से निकाल सकता है, फलां हमको जो सो फलां चीज देता है, अगर ऐसे जो दावे करते हो तुम, तो ले आओ अपनी दलीलें अगर तुम सच्चे हो तो। यानी तुम जाहिरी तौर पर अपने अमल से या अपने अकीदे से ये समझते हो कि अल्लाह के साथ भी कोई और खुदा है, तो ले आओ अपनी दलीलें अगर तुम सच्चे हो तो। तो पता क्या चला, हम भी अपने आप से पूछे कि कौन है जो हमको पहली मर्तबा पैदा किया? क्या हम अपने आप से खुद ही से पैदा हो गए या कोई है जिसने पैदा किया है? और कौन है जो हमको हमारे मरने के बाद क़यामत के वक्त दोबारा जिंदा करेगा? अगर हम इसमें सोचेंगे, गौर करेंगे, तो हमारे पास इसके सिवा कोई और जवाब नहीं होगा कि वो अल्लाह ही है जिसने हमको पहली मर्तबा पैदा किया, और अल्लाह ही है जो हमको मौत देगा, और अल्लाह ही है जो मरने के बाद फिर क़यामत के वक्त में, आखिरत के वक्त में उन तमाम को जो सो जिंदा करेगा। तो ये सब कुछ अल्लाह ही के इख्तियार में है। और कौन है जो आसमान और ज़मीन से तुम्हें रिस्क देता है? आसमान और ज़मीन से रिस्क का मतलब क्या है कि आसमान से अल्लाह ताला बारिशों को बरसाता है, जिसके ज़रिए से ज़मीन के अंदर से पूरे के पूरे फल, ये पौधे और जो सब झाड़ वगैरह पैदा होते हैं, दरख्त पैदा होते हैं, जिनके अंदर तुम्हारे लिए मेवे और फल और ये तमाम के तमाम चीज़ें, फिर उसी तरीके से जानवर और जानवरों के खाने की खुराक, ये सब कुछ जो सो आसमान से जब अल्लाह ताला बारिश को बरसाता है, तो उस बारिश के ज़रिए से जो सो फिर ज़मीन से तरह तरह के पौधे और जो सो पेड़ पौधे वगैरह निकलते हैं, जिसमें जैसे इंसान की खुराक होती है, इंसान के खाने पीने का ज़रिया बनता है। तो ये सब कुछ कौन है जो पैदा करता है? अल्लाह के सिवा भी कोई है? हर किस नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है कि आसमान से बारिशों को बरसाए, फिर उसके ज़रिए से ज़मीन से जो सो पौधे और झाड़ और इस तरीके की चीज़ों को निकाले। तो ये सब कुछ कहने के बाद
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اس کے خلاف اللہ کے علاوہ دوسروں کے اندر یہ چیزیں سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی دلیلوں کو لے کر آئے، اپنی جو سو اگر وہ سچے ہیں تو اپنی دلیل کو پیش کریں، تو دنیا رہ جائے ختم ہو جائے گی لیکن جھوٹے لوگ کبھی اپنی دلیل پیش نہیں کر پائیں گے۔ وہ لوگ جو کفار ہیں، وہ لوگ جو مشرکین ہیں، جو کہ اللہ کو مانتے نہیں یا اللہ کے ساتھ اوروں کو خدا مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو تو یہ مشرکین اور کفار جو حقیقت میں ان کے لیے بھی ہے اور ان سے زیادہ ان سے پہلے ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جو نام سے تو ہم مسلمان ہیں، نام سے تو ہم ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں، لیکن کہیں پر کسی نے کیا سمجھا کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو فلاں درگاہ کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر شفا مل جائے گی۔ کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں درگاہ فلاں بابا کے پاس جا کے منت مان لو، وہاں سے جو سو تمہیں اولاد ملے گی۔ کوئی سب کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں یہ کام کر لو تو تمہاری یہ مصیبت دور ہو جائے گی، فلاں اس طریقے سے کر لو تو تمہیں جو سو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب کچھ مسلمان اپنے نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی یہ تمام عیب اور برائیاں موجود ہے۔ تو اب ان کے لیے بھی یہی چیلنج ہے کہ اگر تم کسی کو غریب نواز کہتے ہو، غریبوں کو نوازنے والا، کسی کو بندہ نواز کہتے ہو، بندوں کو نوازنے والا، کسی کو غوث اعظم کہتے ہو، سب سے بڑا مدد کرنے والا، کسی کو داتا گنج کہتے ہو، تو یہ جو القاب دے رکھا ہے تم نے، اور جو قوالیوں میں اور اس میں اس طریقے سے جو تم جوش میں آ کر اور محبت کا نام لے کر اولیاء اللہ بزرگان دین کا تعظیم کے طور پر اور اس طریقے سے جو غلو کرتے ہو، کر کے یہ کہتے ہو کہ جو کچھ لے لینا ہے ہم کو لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کی پہلے جو کشتی ڈوب گئی تھی، لوگ مر گئے تھے، ان کو جو سو نکال باہر کھڑا کیا۔ کوئی مر جا گیا تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر اس کو کہا کہ اٹھ جا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جبکہ یہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ کون ہے جو تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور کون ہے جو تم کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو یہ تو اللہ ہے، لیکن آج مسلمانوں نے کیا عقیدہ رکھا کہ غوث اعظم نے بھی کسی کو مرگے سے والے کو زندہ کر دیا، فلاں بزرگ ہے، فلاں ولی ہے، وہ بھی کسی مرگے سے والے کو زندہ کر دیے، اور فلاں اور فلاں۔ یہ سارے عقیدے رکھ کر بھی ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہمارے سوا جو ان کے خلاف کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کسی کو پیدا کرے یا کسی کو موت دے یا کسی کی بیماری کو دور کرے یا کسی کو اولاد دے، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو گستاخ ہے، یہ تو اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، اور یہ تو بولے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو کون راستے سے ہٹا ہوا ہے، کون راستے پر ہے، یہ دنیا میں تو لوگوں کو سمجھ میں شاید نہ آئے، لیکن آخرت میں اور جب موت کا وقت آنے لگے گا تب سب کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ لے آؤ اپنی دلیلیں اگر تم سچے ہو۔ تو آج بھی دنیا میں جو لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یا علی المدد، یا غوث المدد، یا فلاں المدد، یا بابا، یا فلاں جو پکارتے ہیں مدد کے لیے، اور جو جھنڈوں کے سامنے جھکتے ہیں، اور کوئی کسی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کسی علم کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کسی خبر کا طواف کر رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کی نظر و نیاز کر رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو کام کر رہے ہیں ان تمام کو اللہ کی طرف سے چیلنج ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیلیں اگر سچے ہو تو۔ اگر تم سچے ہو کہ یہ بابا اور یہ فلاں بزرگ اور یہ فلاں ولی ان کے پاس یہ طاقت ہے اور یہ کچھ کر سکتے ہیں تو لے آؤ اپنی دلیلیں۔ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کرنے کی تو دور، ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی وہ بزرگان دین، وہ اولیاء اللہ جو وفات پا چکے، جو دنیا سے جا چکے، اپنی خبروں میں مدفون ہیں، اپنی خبروں میں ہے، تو ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کب دوبارہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، کب ان کو خبروں سے اٹھائے گا۔ تو اتنے بے بس اور اتنے لاچار ہے وہ، ان کو تو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو ان کے بارے میں یہ کیسا گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہماری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کچھ۔ تو یہ سارے کے سارے شرکی اعمال ہے۔ اس سے جب تک کہ ہم سچی توبہ نہیں کریں گے اور اس سے باز نہیں آئیں گے، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بات کو کان کھول کر ہم سن لینے کی، سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ قل کہہ دیجئے لا یعلم، نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو کوئی ہے آسمان و زمین میں،
अलगैबा, गैब को, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। देखिए बड़ी अहम आयत है। क्या कहा जा रहा है? आप कह दीजिए आसमान और जमीन में कोई भी मखलूक जो है वो नहीं जानती गैब को सिवाय अल्लाह के। वमा यशउरूना, और उन्हें शऊर भी नहीं है, अय्याना युबअसून, कि वो कब उठाए जाएंगे, कब उन्हें दोबारा उठाया जाएगा। अब आयत को समझ लें, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं आप कह दीजिए कि आसमान और जमीन में कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जिसको गैब का इल्म है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला चूंकि खालिक है, और अल्लाह के अलावा दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ मखलूक़ात है, तो मखलूक़ात में से भी किसी को भी गैब का इल्म नहीं है सिवाय अल्लाह के। और गैब का इल्म होना तो दूर, उन मखलूक़ात को इस बात का भी इल्म नहीं है कि उन्हें दोबारा कब उठाया जाएगा। और ये दोबारा कब उठाया जाएगा से मुराद क्या है? वो बुजुर्गान दीन, वो औलिया अल्लाह, वो अल्लाह के मखलूक़ात जो दुनिया से चले गए, वो वफात पा चुके और वो अपनी अपनी खबरों में मदफून है, तो उनको ये भी पता नहीं है, उनको इसका भी इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला उनको दोबारा कब उठाएगा। ये तो कुरान का फैसला है। ये तो अल्लाह ताला ने दो टोक तौर पर कह दिया कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं है। लेकिन आज मुसलमानों का मामला क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये साबित करना चाहते। बल्कि मैं ये बात कहने से पहले आप तमाम को आपके अपने अपने अकीदे के अंदर ढूंढने के लिए कहना चाहता हूं कि क्या आप और हमारा अकीदा क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा क्या है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था कि नहीं था। उसी तरीके से नबी तो नबी है, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में हमारा क्या अकीदा है कि क्या वो गैब को जानते हैं या नहीं जानते। ये आपको और हमको तमाम को सोचने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम आए कुरान की तरफ। कुरान में तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसमान और जमीन में जो कोई है उनमें से किसी को भी गैब का इल्म नहीं है सिवाय अल्लाह के। बल्कि हालत यह है कि जो खबरों में मदफून है उनको ये भी पता नहीं है कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। लेकिन आज मुसलमानों का अकीदा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ हो चुका था, जो कुछ क़यामत तक होने वाला था, वो सब चीजों का इल्म था। अगर ऐसा था तो फिर कुरान की आयत झूठी है, नौज़ुबिल्लाह। और अगर कुरान की आयत तो झूठी नहीं हो सकती है और हकीकत में कुरान सच्चा है, तो हमारा जो अकीदा है, हम ये जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम गैब का इल्म था, ये सब झूठ है, सरासर गलत है। हकीकत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुछ गैब की खबरें इत्तला कर दिया था, वही के जरिए से पिछले कौमों की वाक़यात और मुस्तकबिल में जो कुछ होगा उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को वही के जरिए से आपको बता दिया। जितना बता दिया उसका इल्म है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं है। अब नबी तो नबी है। आज हमारा मामला क्या है? बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो खबरों में मदफून है, उनके बारे में हम ये समझते हैं कि कोई खबर पर उनके आकर खड़ा होता है तो वो जानते हैं कि कौन आके खड़ा है, कौन पुकार रहा है और उसकी मदद कर कैसे कर सकते हैं, जब दुनिया में उनको नहीं पता था और खबर में है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको इतना भी इल्म नहीं है कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि आप उनको नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है। तो ना वो सुन सकते हैं, ना वो समझ सकते हैं, ना वो जान सकते हैं। तो ये सब कुछ गैब का दावा है जो कि सरासर गलत है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। कल जुमा है और कल जुमा के दिन हफ्तावारी छुट्टी करेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास शनिचर के दिन होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा